अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमएमपी के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस की। वेक्टर एनालिसिस भी इसको बोलते हैं या फिर वेक्टर ऑपरेशंस भी बोलते हैं। अब ये हैं क्या, इसमें वेक्टर से रिलेटेड छोटी छोटी सी टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, जो वेक्टर से रिलेटेड जो जितनी भी छोटी छोटी हमारे पास टर्म्स हम यूज़ करते हैं ना, जैसे स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर नल वेक्टर क्या होते हैं, इस तरह से छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उनको इस तरह करें कि हम एनालाइज करेंगे उन सब का कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ना कि स्केलर क्वांटिटी की, कि स्केलर क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी की हमारे पास ये डेफिनेशन है, इफ़ अ क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, या फिर में हमने डेफिनेशन भी करी हुई है, यानी कि ये वाली जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ का क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो जो मर्ज़ी आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं इसके साथ ही। ठीक है, अब वो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं जो स्केलर क्वांटिटीज़ है, यानी कि एग्जांपल्स कौन कौन सी, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, मैस है, स्पीड, डेंसिटी, टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क एंड पावर। ये सारी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे बात करें अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में देखिए हमारे पास क्या डेफिनेशन, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और मखसूस डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो ये हमें पहले भी पता है, ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं शुरू से ही। तो इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, जो है वो उसके बाद वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके एक मखसूस मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में एक इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हम उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, उसके बाद एक टर्म हम यूज़ करते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, ये उनकी डेफिनेशंस लिखी हुई है। ठीक है, ये क्या कहती है, when two vectors have same magnitude as well as same direction are known as equal vectors। तो ऐसे दो वेक्टर दो क्वांटिटीज़ ले ले या फिर दो वेक्टर्स ले ले जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो उन दोनों को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, इस तरह अगर हम नेगेटिव वेक्टर्स की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास ये लिखी हुई है, यानी कि व्हेन टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज नेगेटिव वेक्टर्स। यानी कि नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे दो वेक्टर्स होते हैं या फिर ऐसी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी जो है वो मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट हो, उनको हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल्स के अंदर यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें हम पोजीशन वेक्टर्स की, तो पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, द वेक्टर्स विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर की अगर हमने पोजीशन, उसकी लोकेशन को पॉइंट आउट करना हो तो उसके लिए जो वेक्टर हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें अगर एक्स वाई जी यानी कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स में अगर हम बात करें, तो अगर आर वेक्टर की अगर हमने पोजीशन को अगर हमने जो है वो पॉइंट आउट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम स्पेस कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्स वाई जी, जैसे यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन को हमने लोकेट किया हुआ है। ठीक है, ये हमें पता है कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, और जो आर वेक्टर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इस जगह पर लाई कर रहा है। ठीक है, सो इस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह के वेक्टर्स जो पोजीशंस को किसी भी वेक्टर की पोजीशन वगैरह को लोकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद है फ्री वेक्टर्स। देखिए फ्री वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, फ्री वेक्टर्स की हमारे पास ये डेफिनेशन लिखी है, अ वेक्टर which can displace parallel to itself and opposite at any point is called free। ठीक है, तो फ्री वेक्टर्स कौन से आते हैं, जो क्या कर सकते हैं, which can displace parallel to itself, जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंड ऑपोजिट एट एनी पॉइंट, और किसी भी पॉइंट पर वो एक दूसरे से ऑपोजिट भी हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं फ्री वेक्टर्स। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर्स और स्केलर्स। ठीक है, देखिए इनमें क्या डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो ये स्केलर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद एक और कि हम वेक्टर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर क्या होता है, ये डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर होता है उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। मिसाल के तौर पर, यानी कि एग्जांपल इसकी क्या है हमारे पास, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पुल वेक्टर इज नल वेक्टर इज प्रोड्यूस। यानी कि जब कोई सी दो फोर्सेज हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें
उनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो, तो वो कौन सा वेक्टर प्रोड्यूस करेंगी, नल वेक्टर प्रोड्यूस करती है। जैसे यहाँ पर देखें, ठीक है, अब देखें 50 न्यूटन की फोर्स इस साइड पर लग रही है, 50 न्यूटन की फोर्स इस साइड पर लग रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही है, ठीक है। तो आंसर हमें कितना मिलता है, 0 का। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, अब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है उनको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। सिंपल डेफिनेशंस थी। तो उसके बाद अगर हम स्केलर और वेक्टर फील्ड्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इसको लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर भी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। बाकी मैं स्केलर्स और वेक्टर, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के ऊपर एक अलहदा से एक आपको लेक्चर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर अंदर ना मैं आपको इसका लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स फील्ड के ऊपर डिटेल में। अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि वीडियो लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ इनको, ठीक है। तो बाकी मैं मज़ीद इनको मज़ीद दोबारा खुद डिटेल में लिख कर ना, तो फिर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर फील्ड्स को। सो उसके बाद हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो द वेक्टर ऑपरेटर, यानी कि फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर ऑपरेटर, या फिर इसको हम डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही काफ़ी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये स्केलर्स और स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, यहाँ से करना यहाँ से कर ले, अदरवाइज़ मैंने एक इसके ऊपर लेक्चर बनाना है, तो वो आप वहाँ पर भी देखकर इसको जो है वो आप इसके कंसेप्ट वगैरह क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शो आउट कर रहा हूँ सारे पेजेस थोड़े थोड़े करके, तो आप इसको अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे लिख सकते हैं देखकर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। हमने आज नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स यानी कि MMP। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।